आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैत महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी की, जिसे शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ शीतला की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति माँ शीतला की पूजा अर्चना करते हैं उन पर माँ शीतला की बहुत ही कृपा होती है। माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, मन की चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। इस व्रत को ज़्यादातर घर की महिलाएं ही करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बस इस अष्टमी को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बासोड़ा से एक दिन पहले शाम को घर की महिलाएं को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा जल का भरकर उसमें शक्कर डालें, दूध और गंगा जल भी मिलाएं। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव के बाहर माँ शीतला का मंदिर बना होता है, वहां जाकर जल चढ़ाकर आएं और माँ से प्रार्थना करें कि माँ, हम कल अष्टमी है, हम आपकी पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे। यह पूजा अर्चना हमारी आपकी कृपा से निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी माँ से प्रार्थना अवश्य करें। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके पास जो मंदिर है वहाँ भी माँ शीतला की मूर्ति जरूर स्थापित होती है। आप वहाँ जल चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें। फिर घर आकर भोजन बनाएं। यदि आपके यहाँ बासोड़ा पूजता है, अर्थात रात का बना हुआ भोजन ही पूजा जाता है, तो आप शाम को ही पूजा सामग्री तैयार कर लें। सबसे पहले आप रसोई की दीवार को धोकर या लीप कर उस पर अपने सीधे हाथ को उसके आगे के भाग को घी में भिगोकर दीवार पर घी का थापा लगा लें। उस पर रोली या हल्दी से टीका करें, चावल लगाएं और माँ शीतला के गीत गाएं और भोजन बनाएं। उसमें मीठे चावल बनाएं, पूड़े और पूरी भी बनाएं और जो भोजन आपको बनाना है वो भी बनाएं, क्योंकि कई लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और रात को ही भोजन व पूजा सामग्री बना ली जाती है। लेकिन कई लोगों के यहाँ ताज़ा भोजन और पूजा बनाया जाता है और पूजा सामग्री भी ताज़ी ही बनाई जाती है। जैसा आपके यहाँ बनता हो वैसा ही करें आप, लेकिन पूजा सामग्री एक जैसी ही बनाई जाती है। सभी के यहाँ लगभग मीठे चावल, पूड़े, पूरी तो बनाई ही जाती हैं और दही भी अवश्य जमानी चाहिए और बाजरे की रावड़ी भी बनाई जाती है। सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपनी पीलिए की चुन्नी या साजी की चुन्नी अवश्य पहनें। फिर एक थाली लें या एक परात लें। क्योंकि पूजा सामग्री ज़्यादा होती है तो आप एक चौड़ा बर्तन ले लें, जिससे आप उसमें अपनी पूजा सामग्री को आसानी से रख सकें। सबसे पहले उसमें रोली या हल्दी रखें, दही, चावल, मीठे जो चावल आपने बनाए हैं वो भी रखें और कलावे भी रखें और मीठे पूड़े 8 या 10 रखें और 8 या 10 पूरी भी रखें। धूप दीप भी रखें, लेकिन कहते हैं दीपक को जलाएं नहीं। फूल भी रखें और दक्षिणा भी अवश्य रखें अपनी श्रद्धा के अनुसार और एक बुरकला की माला भी रखें जो आपने होली पर पचा कर रखी है और एक लोटा जल का लें, उसमें दूध, मीठा और गंगा जल भी डालें। ये सब सामग्री लेकर आप माँ शीतला को पहले स्नान कराएं, फिर माँ को रोली या चंदन हल्दी से टीका करें और पूजा सामग्री जो आप लेकर आए हैं उसे माँ शीतला को अर्पित करें और माँ शीतला से प्रार्थना अवश्य करें, माँ, हमने जो आपकी पूजा अर्चना की है उसे आप स्वीकार कर लेना और हमसे कोई भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा कर देना।
ऐसा हमें हर पूजा के बाद करना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा क्यों न करें। और इस दिन जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जड़ूले बालों को भी माता के मंदिर पर ही नाई द्वारा उतरवाया जाता है। कई लोगों के यहाँ बच्चों के जड़ूले बाल गुड़गांव में माँ शीतला का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर बाल उतरवाने के लिए जाते हैं। और कई लोगों के यहाँ गंगा जी पर भी बाल उतरवाए जाते हैं। जिनके घर में लड़कों की शादी होती है वहाँ पर और बच्चा पैदा होता है, उनकी रात भी जगाई जाती है। रात को औरतें माँ शीतला के का कीर्तन भजन कीर्तन करती हैं। सबसे पहले दीवार को साफ करके 2 मेहंदी और 2 हल्दी के थापे लगाएं और एक घी का थापा भी लगाएं। जेगड़ भरकर भी रखें। उसके नीचे अनाज रखें, जैसे गेहूँ या जौ या बाजरा। उसके ऊपर जेगड़ रखें और उसकी गर्दन में कलावा बांधें और स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाएं और रात भर तेल का दिया जलाकर रखें। कोशिश करते रहें कि दीपक बुझे ना। और घर की औरतें भजन कीर्तन भी अवश्य करें और सुबह को उठकर स्नान आदि करके अपनी पूजा सामग्री की थाली सजाएं और पूजा करने के लिए माता शीतला के मंदिर में जाएं। यह सब करने के बाद आप घर आकर आप जो लोटा जल का लेकर गए हैं उसमें कुछ जल बचा लें और उससे अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों कोनों को जल से नहलाएं, अर्थात जल छिड़कें और दोनों कोनों पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाएं। इसके बाद ही आप अपने घर में प्रवेश करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को टीका लगाएं, रक्षा सूत्र के रूप में कलावा भी बांधें। ये सब करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह थी मेरी माँ शीतला अष्टमी की व्रत पूजा विधि। आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।